जय हिंद साथियों, जीके भाई कोकल सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैंने राजस्थान पुलिस की वैकेंसी का जो वीडियो डाला था उसमें काफी अच्छा प्यार मिला आपका। और अब मैं बहुत सारे लड़कों के कमेंट आए थे कि सर राजस्थान के जो जीके के एमसीक्यूज आप क्वेश्चन करवाओ। तो मैं आपके लिए राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मेवाड़ के 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें मैं राजस्थान का बहुत सारा जो पोर्शन है वो कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप एक बार इस वीडियो को ढंग से जरा देखना, सारी चीजें समझ में आएगी। और यदि समझ में आए तो फिर इसको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है कि मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या थे। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, लेकिन अभी जो हाल ही में ईओ और आरओ का एग्जाम लिया है आरपीएससी ने, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मेवाड़ के जो प्राचीन नाम है वो क्या क्या है। ठीक है, तो क्या सिवी मेवाड़ का प्राचीन नाम है, क्या प्रागवाट मेवाड़ का प्राचीन नाम है, क्या मेदपाट मेवाड़ का प्राचीन नाम है क्या। तो इसका जो आंसर होगा आप खुद से आंसर देने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करना और मन में सोचना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बताता हूं आपको, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। मेवाड़ के तीनों प्राचीन नाम है। सिवी जनपद मेवाड़ को कहा जाता था, सिवी जनपद, प्रागवाट मेवाड़ को कहा जाता था और मेदपाट मेवाड़ को कहा जाता था। यदि मैं प्राचीन नामों की बात करूं तो प्राचीन नाम के राजस्थान के जो विभिन्न नगर हैं, राजस्थान के जो नगर हैं इनके प्राचीन नाम अपने को एक अभिलेख में मिलते हैं। उस अभिलेख का नाम है बिजोलिया अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? बिजोलिया का अभिलेख। ठीक है, अब आपको कहोगे सर ये बिजोलिया अभिलेख कब का अभिलेख है, तो 1170 ईस्वी का अभिलेख है बिजोलिया का अभिलेख। अपने अजमेर के जो पृथ्वीराज चौहान थे उसके पापा थे सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर चौहान के समय का अभिलेख है, बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। वहां से अपने को यह अभिलेख प्राप्त हुआ। यहां से अपने को राजस्थान के प्राचीन नगरों के नाम मिलते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, नागदा, नागदा का मिलता है नागहृद। इस अभिलेख के अंदर बता रहा हूं क्या क्या नाम मिलता है। ठीक है, भीनमाल, भीनमाल का मिलता है श्रीमाल, श्रीमाल। जालोर, जालोर का प्राचीन नाम मिलता है जबालीपुर, जबालीपुर। ठीक है, और अपने नागौर, नागौर का प्राचीन नाम मिलता है अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर। बिजोलिया, बिजोलिया का खुद प्राचीन नाम मिलता है विज्यावली, विज्यावली। ठीक है, ये बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी का अभिलेख है। बिजोलिया अभिलेख से अपने को पता चलता है कि चौहानों का जो मूल पुरुष था उसका नाम था वासुदेव, वासुदेव चौहान, जिसने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। और वासुदेव ने ही कौन सी झील का निर्माण करवाया था? सांबर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आपको देखना है, ये मैं पीपीटी जो है ये आपको मैं टेलीग्राम जीके भाई कोकल सर के जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैं शेयर कर दूंगा आपको, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मेवाड़ की जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तीनों नाम है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन ये है स्टेटमेंट कि बप्पा रावल ने, देखो ये स्टेटमेंट दे रखे हैं अपने में से, इनमें से कौन सा असत्य कथन को चुनना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, देखो सुनना बात। बप्पा रावल ने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया था, बप्पा रावल ने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया था क्या, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सारनेश्वर प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही का स्थापना की थी या नौकरशाही का प्रारंभ किया था क्या। दूसरा स्टेटमेंट ये है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि भूतला का युद्ध, भूतला का युद्ध कब हुआ? 1227 के अंदर। ये कह रहा है कि जेत्र सिंह ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को पराजित किया था क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? और लास्ट वाला जो है, बप्पा रावल ने चित्तौड़ में एक लिंग मंदिर का निर्माण करवाया था क्या। तो ये स्टेटमेंट है। अब इसमें से अपने को क्या चुनना है? असत्य चुनना है। वापस से पहला स्टेटमेंट देखो आप, बप्पा रावल ने आहड़ को मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाया था क्या, तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई? गलत है। बप्पा रावल ने जो मेवाड़ की जो दूसरी पहली राजधानी है वो नागदा को बनाया था। ठीक है, किसको बनाया था? नागदा को। और आहड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला था, उसका नाम था अल्लट। तो एक तो पहला स्टेटमेंट अपने पास गलत हो गया। गलत मतलब इसमें से जिसके अंदर एक नहीं है वो आंसर हो ही नहीं सकता। तो एक तो ये आंसर नहीं हो सकता, एक ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरे स्टेटमेंट पे चलो आप।
सारणेश्वर प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही का प्रारंभ किया था। ये बात बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। मैं आप सारणेश्वर प्रशस्ति के बारे में आपको बताता हूं। ये सारणेश्वर प्रशस्ति जो है ये 953 ईस्वी की प्रशस्ति है। कब की प्रशस्ति है? 953 ईस्वी की। और इसी के अंदर अपने को ये मिलता है कि अल्लट ने जो है मेवाड़ के अंदर किसका प्रारंभ किया था? नौकरशाही का प्रारंभ किया है, ठीक है। और इसी सारणेश्वर प्रशस्ति से अपने को जानकारी मिलती है जो अल्लट थी इसकी माता का नाम था महालक्ष्मी। क्या नाम था? महालक्ष्मी। और इसके बेटे का नाम मिलता है नरवाहन। अल्लट के बेटे का क्या नाम मिलता है? नरवाहन। तो ये जानकारी अपने को कौन सी प्रशस्ति से मिलती है? सारणेश्वर पर। ये स्टेटमेंट सही है, मतलब जिसके अंदर 2 है वो आपका आंसर नहीं हो सकता। अब 2 किस किस के अंदर है? 2 इसके अंदर भी है और ये तो मैंने पहले ही काट दिया था, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 4। मतलब आपके जो असत्य कथन है वो कौन से हैं? 1 और 4 है, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं। भूताला के युद्ध 1227 में जेत्र सिंह ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को पराजित किया था क्या? ये बात सही है भाई। हुआ क्या था मैं बताऊं आपको। भूताला उदयपुर के अंदर पड़ता है। भूताला कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर। और यहाँ पे जो युद्ध हुआ था 1227 के अंदर युद्ध हुआ था इल्तुतमिश के और जेत्र सिंह के। इसके अंदर इल्तुतमिश को किसने पराजित कर दिया था? अपने जेत्र सिंह ने पराजित कर दिया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बप्पा रावल ने चित्तौड़ में एक लिंग मंदिर का निर्माण करवाया क्या? तो देखो ये क्वेश्चन बहुत, ये जो स्टेटमेंट है बहुत तगड़ा स्टेटमेंट है। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा ढंग से, जब जाके समझ में आएगा। क्या बप्पा रावल ने चित्तौड़ में? ये गलत है भाई। बप्पा रावल ने एक लिंग मंदिर का निर्माण तो करवाया था। यदि चित्तौड़ की जगह नागदा होता तो ये स्टेटमेंट भी क्या होता? सही होता। तो ये भी गलत है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन है। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन। इतिहासकार मोहनोद नैणसी और कर्नल जेम्स टोड ने गुहिलों की कुल कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि जो गुहिल थे, गुहिल जो वंश राजवंश था ये कहां पे था भाई? मेवाड़ के अंदर था। गुहिल राजवंश की स्थापना 566 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? तो गुहिलादित्य ने की थी। किसने की थी? गुहिलादित्य ने। और गुहिलादित्य जो है इसके पापा और मम्मी कहाँ के थे? तो गुजरात के थे, ठीक है। पापा का नाम शीलादित्य हुआ करता था और मम्मी का नाम पुष्पावती हुआ करता था, ठीक है, पुष्पावती। तो कहते हैं कि 566 ईस्वी में जब गुहिल वंश की स्थापना मेवाड़ में हुई, इसके बाद में गुहिल मेवाड़ से अलग होकर अलग अलग जगह जाके बस गए थे। ऐसे करके कुल कितनी शाखाएं हो गई थी? तो 24 शाखाएं हो गई थी। कितनी हो गई थी? 24। और ये बताने वाले कितने इतिहासकार है? मोहनोद नैणसी और कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान में इतिहास का पितामह और मोहनोद नैणसी है जो मारवाड़ के जसवंत सिंह के दरबार में रहा करता था, जिसने किताब लिखी थी मोहनोद नैणसीरी ख्यात, जो राजस्थान की पहली ख्यात है, ठीक है। क्या लिखी थी? नैणसीरी ख्यात, ठीक है, जो राजस्थान की क्या है? पहली ख्यात है। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा? 24, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, निम्न में से किस शासक का संबंध गुहिल वंश से नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा जो राजा है उसका संबंध है जो गुहिल वंश से नहीं है? तो पहला कौन सा है? समर सिंह। समर सिंह का तो भाई गुहिल वंश से संबंधित है, क्योंकि ये समर सिंह जो है, मैं आपको गुहिल वंश की बात बताता हूँ, ठीक है। ये गुहिल वंश आगे चल के 2 शाखाओं में बढ़ जाएगा। एक का नाम रहेगा रावल और एक का नाम रहेगा राणा। और राणा को अपन दूसरा नाम क्या दे देंगे? सिसोदिया। क्या दे देंगे भाई? सिसोदिया, ठीक है। तो ये जो रावल वंश है, रावल वंश जो स्टार्ट हुआ था ये क्षेम सिंह से हुआ था। तो समर सिंह रावल वंश का शासक था। समर सिंह, रावल समर सिंह, ठीक है। आगे देखो तेज सिंह भी समर सिंह के पापा थे, तो ये भी इसका शासक था, मेवाड़ का ही था, मतलब गुहिल वंश से संबंधित था। आगे देखो, अभी मैंने आपको बताया जेत्र सिंह भी जो है गुहिल वंश से संबंधित था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयसिंह हो जाएगा। जयसिंह का संबंध गुहिल वंश से नहीं है, ये आंसर है, ठीक है। एग्जाम में पूछ रखा है, ध्यान रखना। अब आगे देखो, वापस से आपको निम्न कथन दे रखे हैं, इसमें से वापस आपको कौन सा कथन चुनना है? असत्य कथन चुनना। तो मैं आपको एक एक स्टेटमेंट पढ़वा देता हूं। रतन सिंह का दरबारी कवि अमीर खुसरो था। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या कि रतन सिंह का दरबारी कवि जो अमीर खुसरो था? तो भाई ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अमीर जो खुसरो है ये किसका दरबारी कवि हुआ करता था? अलाउद्दीन खिलजी का। AK-47 का ये दरबारी कवि हुआ करता था। और इसने जो किताब लिखी थी उसका नाम था खजाइन
खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह है, या इसी का दूसरा नाम है तारीख ए अल्लाई, तारीख ए अल्लाई, इसी का दूसरा ये नाम है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो अमीर खुसरो, ये स्टेटमेंट गलत है और अपने को गलत ही ढूंढना है। तो मतलब जिसके अंदर एक होगा वो स्टेटमेंट सही होगा, मतलब ये तो चारों में ही एक है, तो और देखना पड़ेगा कि देखो दाइबी पीर की दरगाह अभिलेख से चित्तौड़ का नाम क्या खेराबाद मिलता है क्या? वापस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने को ये कहना चाह रहा है कि 1325 के अंदर जो दाइबी पीर की दरगाह का जो फारसी अभिलेख है उसमें अपने को ये जानकारी मिलती है कि चित्तौड़ का नाम खेराबाद मिलता है क्या? तो ये गलत है स्टेटमेंट, खेराबाद नहीं मिलता, क्या मिलता है? खिजराबाद मिलता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी अपने पास गलत है। अब जिसके अंदर दो नहीं होगा तो वो गलत होगा, मतलब आंसर नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है। ठीक है, और एक ये भी नहीं है, तो आंसर इसमें से और इसमें से होगा। आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में गंभीरी नदी पर पुल बनवाया था क्या? तो भाई ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है मैं बताऊं आपको। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और चित्तौड़ को इसने जीत लिया था, तो चित्तौड़ को अपने बेटे को सौंप देता है और उसके बेटे का नाम था खिजर खान। लो चलो मैं बताऊं आपको, एक के बाद में किसको सौंप दिया? मेवाड़ को, खिजर खान को। ठीक है, और खिजर खान के नाम पे चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया था इसने? खिजराबाद कर दिया था। ये चीज तो मैंने ऊपर वाला स्टेटमेंट का तो ये हो गया, खेराबाद नहीं है, खिजराबाद है। दूसरा, जब ये खिजर का यहाँ पे रहा था तो इसने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया था। ये जो पुल है वो किसने बनवाया था? खिजर खान ने, न कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास में क्या है? गलत है। मतलब ये आपके आंसर के हिसाब से तो सही है, वैसे गलत है, तो ये भी सही है। ठीक है, हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है क्या? तो हमीर को विषम घाटी पंचानन किसके अंदर कहा गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इसके अंदर क्या कह रखा है? विषम घाटी पंचानन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि चौथा स्टेटमेंट तो सही है और आपको पूछा क्या है? असत्य कथन पूछा है। तो वापस से देख लेना आप इसके अंदर। और ये जो विषम घाटी पंचानन है ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कह रखा है। ठीक है, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति का जो लेखक है, जिसको वास्तुकार है, उसका नाम है महेश। उसका जो वास्तुकार है उसका क्या नाम है? महेश। ठीक है, चलो आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? ये देखो, मैं मेवाड़ के क्वेश्चन, मैंने कहा था मैं मेवाड़ के क्वेश्चन लेके आऊंगा 10, तो ये सबसे ज्यादा मेवाड़ के क्वेश्चन है। अब इसके अंदर तो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 1303 को। मैं बताऊं क्या हुआ था चित्तौड़ के ऊपर 1303 में। वर्सेज एक साइड एक के हैं अलाउद्दीन खिलजी, एक साइड अपना रतन सिंह है। ठीक है, 1303 में इसने आक्रमण किया था। 25 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी 8 महीने के लंबे घेरे के बाद चित्तौड़ को जीत जाता है। ठीक है, रतन सिंह के 2 सेनापति थे, एक का नाम था गोरा और एक का नाम था बादल। गोरा और बादल दोनों है लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पर मेवाड़ का पहला साका हुआ था। मेवाड़ का क्या हुआ था? प्रथम साका हुआ था। ये राजस्थान का तो दूसरा है और मेवाड़ का पहला है। ठीक है, तो इसके अंदर जौहर किसने किया था? साका के अंदर 2 चीजें होती है, जौहर प्लस केसरिया। तो जौहर तो किया था रानी पद्मावती ने, और केसरिया किसने किया था? रतन सिंह, गोरा और बादल ने किया था। इसी के बाद चित्तौड़ का नाम क्या रखा गया था? खिजराबाद रखा गया था। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मेवाड़ के राजा शक्ति सिंह पर मालवा के राजा मुंज परमार ने आक्रमण किया। ठीक है, मतलब मालवा के अंदर परमार वंश था और राजा का क्या नाम था? मुंज था, उसने आक्रमण किया। यह जानकारी आपको कहां से मिलती है? क्वेश्चन को, यही वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, और बताना मुझे कि इसकी जानकारी कहां से मिलती है। मैं आपको इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करता हूं। ठीक है, कहते हैं कि मेवाड़ का जो राजा हुआ करता था, मेवाड़ का, उसका नाम था शक्ति सिंह। ठीक है, क्या नाम था भाई? शक्ति सिंह। और इधर जो मालवा, ये अपना एमपी उज्जैन वाला भाग, इसको मालवा कहते थे, और वहां का राजा हुआ करता था जिसका नाम था राजा मुंज। राजा मुंज ने शक्ति सिंह पर आक्रमण किया और शक्ति सिंह से 2 क्षेत्र छीन लिए थे। एक का नाम है आहड़, जिसे आघाटपुर के नाम से जाना जाता था, एक का नाम है चित्तौड़। 2 क्षेत्र छीन लिए थे। कहते हैं कि राजा मुंज का आगे वाला वंशज आया था, उसका नाम था राजा भोज। राजा भोज, और राजा भोज ने चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाया था, उस मंदिर का नाम क्या है?
त्रिभुवन नारायण मंदिर। आगे चलकर अपन इसी को समिधेश्वर मंदिर कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? समिधेश्वर मंदिर। और आगे चलकर अपने को इसका जो पुनर्निर्माण है वो मोकल करवाएगा, इसी वजह से इसको क्या कहेंगे? मोकल मंदिर कहेंगे। ये क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट जो बीएसटीसी वाला जो एग्जाम था उसके अंदर ये पूछा गया था कि मेवाड़ के अंदर जो है त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण किसने करवाया? राजा भोज ने करवाया था। जो कौन से वंश का था? मालवा का, परमार वंश का था। लेकिन लोग बहुत ज्यादा आंसर क्या कर गया है? मोकल कर गया है। मोकल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये जो जानकारी है इसके ऊपर जो आक्रमण की ये जानकारी आपको मिलती है शक्ति अभिलेख। कहाँ गया? इसके अंदर तो डाला ही नहीं, सॉरी ये हस्तिकुंड अभिलेख से। कहां से मिलती है अपने को? हस्तिकुंड अभिलेख से। अब ये कब कब के अभिलेख है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ऋषि श्रृंगी का जो अभिलेख है उस अभिलेख का जो है वो कब का है? 1428 ईस्वी का अभिलेख है। और इस समय जो मेवाड़ का राजा हुआ करता था उसका नाम था मोकल। तो मोकल की समस्त जानकारियां आपको कौन से अभिलेख में मिलती है? श्रृंगी ऋषि के अभिलेख में मिलती है। और ये श्रृंगी ऋषि जो नामक जगह है ये कहाँ पड़ती है भाई? उदयपुर के अंदर पड़ती है, ठीक है। इसके बाद में सामोली का अभिलेख, ये अभिलेख 646 ईस्वी का अभिलेख है। इस अभिलेख में अपने को ये जानकारी मिलती है कि गोहिलों के जो समय निर्धारण है, मतलब गोहिलों की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 566 ईस्वी को हुई थी। सामोली का अभिलेख। हस्तिकुंड अभिलेख, ये अभिलेख 997 ईस्वी का अभिलेख है, ठीक है। और ये हस्तिकुंड जो नामक जगह है ये बीजापुर पाली के अंदर है। और यहां से अपने को जानकारी मिलती है कि शक्ति सिंह पर मालवा के राजा मुंज ने आक्रमण किया था। आठपुर अभिलेख, ये 977 ईस्वी का अभिलेख है, ठीक है। और इसमें अपने को क्या जानकारी मिलती है? तो इसमें अपने को जानकारी मिलती है कि जो अल्लट है, अल्लट ने राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। वो किससे किया था? हरिया देवी से विवाह किया था, ठीक है। और हरिया देवी कौन सी राजकुमारी थी? ये हूण राजकुमारी थी, हूण वंश की थी हरिया देवी, ठीक है। इसने एक गांव बसाया था जिसका नाम था हर्षपुर। ये अपने को जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? आठपुर अभिलेख से मिलती है। तो ये हस्तिकुंड अभिलेख का ध्यान रखना भाई, ये 997 ईस्वी का अभिलेख है, ठीक है। तो ये 7वां क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं अपन। कर्नल जेम्स टोड ने किस राजा को प्रबल हिंदू राजा कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस राजा को प्रबल हिंदू राजा कहा था। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये कहा था महाराणा हमीर को। देखो महाराणा लाखा की बातें, इनकी बातें मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं महाराणा हमीर की बातें बता देता हूं। ये जो महाराणा हमीर है ये एक तो सिसोदा गांव से आया था, ठीक है। कौन से गांव से आया था? सिसोदा गांव से। और हमीर ने चित्तौड़ को आजाद करवाया था, बनवीर को हराया था इसने। किसको हराया था? बनवीर को 1326 में हराकर इसने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। इस वजह से हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं, मेवाड़ या चित्तौड़ का उद्धारक भी कहते हैं इसको, हमीर को, ठीक है। इसी को अपन क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया आपको, टोड ने हमीर को क्या कहा है? टोड ने ये कहा है कि एक प्रबल हिंदू राजा है, प्रबल हिंदू राजा है। इसकी और भी तारीफ कर रखी है, सुनो देखो बात कहां कहां कर रखी है। एक कुंभा की पुस्तक थी जिसका नाम था रसिक प्रिया। कुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रसिक प्रिया। और इसके अंदर इस जो हमीर को क्या कह रखा है? वीर राजा कह रखा है, ठीक है। और एक प्रशस्ति मैंने आपको बताई जिसका नाम है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जिसका लेखक कौन है? महेश है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और उस प्रशस्ति में जो इसको है क्या कह रखा है? विषम घाटी पंचानन कह रखा है, विषम घाटी पंचानन ये कह रखा है, ठीक है। तो ये हमीर भाई बड़ा राजा है, ठीक है। सिसोदा गांव से आने के कारण ये क्या कहलाए थे? सिसोदिया कहलाए थे। तो सिसोदिया उपाधि का या राणा उपाधि का प्रयोग करने वाला पहला राजा है, उसका नाम भी क्या था? हमीर था। जैसे महाराणा लाखा है, इसकी तो उपाधियां बहुत सारी है, महाराणा प्रताप की बहुत सारी है, महाराणा कुंभा की बहुत सारी है, ठीक है। तो मैं आपको हमीर के बारे में बता रहा हूं। तो ये क्वेश्चन क्या है? कर्नल जेम्स टोड ने किस राजा को प्रबल हिंदू राजा कहा था? तो किसको कहा था? महाराणा हमीर को कहा था, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक कौन था? ये लो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये चारों ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इनके अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक कौन है? अत्रि और महेश है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है ये कहाँ लगी हुई है? तो ये विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कहाँ है भाई? चित्तौड़ के अंदर।
और चित्तौड़ के अंदर ये विजय स्तंभ के कितनी मंजिला है, 9 मंजिला। तो 9वीं मंजिल पर जो कौन सी प्रशस्ति लगी हुई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। और इसके जो लेखक है उसका नाम क्या है, अत्रि और महेश। यही मैंने आपको भी बताया था। तो विजय स्तंभ पर क्या लगी हुई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। ठीक है, अब मैं और आपको चीज बताऊं। देखो, एक तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक तो अत्रि और महेश है। अत्रि पापा है, महेश बेटा है। लेकिन कहते हैं कि जो अभी कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में आपको बता रहा था, जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, उस कुंभलगढ़ प्रशस्ति का जो लेखक है उसका नाम केवल क्या है, महेश है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक ओनली कौन है, महेश है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। कीर्ति स्तंभ का दोनों बाप बेटे हैं, अत्रि और महेश, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक कौन है, महेश। अब ये जो देपाक और ये जो दीपा है, ये कहाँ का है, जो ये रणकपुर के जो जैन मंदिर है, इधर लिख देता हूं मैं, रणकपुर जैन मंदिर। ठीक है, इन रणकपुर जैन मंदिर का जो वास्तुकार है उसका नाम है देपाक। या अभी एग्जाम में पूछा था इसका देपाक या इसी का दूसरा नाम क्या दे दिया था, दीपा दे दिया था। ठीक है, तो ये रणकपुर जैन मंदिर, इनका निर्माण धर्मनक्सा ने करवाया था। कब करवाया था, तो 1439 के अंदर। और ये रणकपुर के जैन मंदिर है, ये कहाँ पड़ते हैं भाई, पाली के अंदर पड़ते हैं। ठीक है, इनके जो मुख्य मंदिर है उनको चौमुखा जैन मंदिर कहा जाता है। और इनके अंदर जो 1444 स्तंभ है, इस वजह से इन मंदिरों को स्तंभों का अजायब घर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो मंडन, तो मंडन है जो अपने कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसका वास्तुकार कौन है, मंडन है। ठीक है, और इसका देखो महेश का मैंने आपको बता ही दिया कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति का है, और अत्रि और महेश कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का है। तो ये चीजें आप देख लेना भाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, हिंदू सुल्तान के नाम से किस राजा को जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसके अंदर डाला है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कैसे है मैं बताऊं आपको। जैसे ये महाराणा कुंभा, इसका आंसर तो क्या होगा, हिंदू सुल्तान। सुल्तान तो किसको कहते हैं, महाराणा कुंभा को कहते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने इसको, हिंदू सुल्तान। ये कुंभा की उपाधि है भाई, हिंदू सुल्तान। आगे देखो, बप्पा रावल को क्या कहते हैं, तो बप्पा रावल को कहते हैं हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज बप्पा रावल को कहते हैं। ठीक है, महाराणा सांगा को क्या कहते हैं, तो महाराणा सांगा को कहते हैं हिंदू पथ। यहाँ इस वजह से मैंने डाला था इस राजाओं के नाम की आप कंफ्यूज नहीं हो, हिंदू पथ। और राव मालदेव को क्या कहते थे, तो राव मालदेव को कहते हैं हिंदू बादशाह। हिंदू बादशाह। या इस राव मालदेव की एक और उपाधि है जिसका नाम है हसमत वाला राजा। हसमत वाला राजा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान कहते हैं, बप्पा रावल को हिंदुआ सूरज कहते हैं, महाराणा सांगा को हिंदू पथ कहते हैं, और राव मालदेव को हिंदू बादशाह कहते हैं। ये हसमत वाला राजा भी कहते हैं। तो ये कुंभा की तो बहुत सारी उपाधियां हैं, जैसे हिंदू सुल्तान है, चाप गुरु है, हाल गुरु है, दान गुरु है, बहुत ही सारी उपाधियां हैं। तो दोस्तों, मैंने ये जो 10 क्वेश्चन है इसको आप मतलब एक बार देखना। मैं कह रहा हूँ आपको कि इसमें एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत लाभ मिलेगा इसमें से। और यदि चैनल आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और मैं ये जो PDF है इस जो टेलीग्राम चैनल GK बाय कोकल सर पे डाल दूंगा। जय हिंद, जय भारत।